नमस्कार मित्रों, मैं जयपाल गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम आरपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। दोस्तों, ऑफिशियल सिलेबस अंग्रेजी भाषा में डाउनलोड होता है, जिसके कारण हमें यह पता नहीं चलता है कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या टॉपिक है। इसीलिए मैं आपके लिए हिंदी भाषा में पाठ्यक्रम लेके आया हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि सेकंड ग्रेड जीके का पेपर 200 नंबर का होता है और 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड का जीके शामिल रहता है तथा शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो क्या है अपने सिलेबस के अंदर, आइए चर्चा करते हैं मित्रों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर सिलेबस इन हिंदी पेपर फर्स्ट, जो पेपर फर्स्ट होता है अपना जीके का, उसकी चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर है कि राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनरल नॉलेज, स्थान, सीमा। मतलब राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की किन राज्यों के साथ सीमा लगती है, उसका क्षेत्रफल क्या है, इससे संबंधित राहत सुविधाओं, जलवायु, राजस्थान की जलवायु, जल निकासी। जल निकासी के अंतर्गत मित्रों ये नदियाँ, झीलें आ जाती है। वनस्पति, वन संपदा है। कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास, साक्षरता, लिंगानुपात राजस्थान का, धार्मिक संरचना, राजस्थान के उद्योग, राजस्थान की योजनाएं, राजस्थान का बजट और प्रमुख पर्यटन केंद्र। इनके साथ साथ मित्रों आगे है कि प्राचीन संस्कृति एवं राजस्थान। प्राचीन संस्कृति और राजस्थान में क्या पूछा जाता है? कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर और बेराट की सभ्यता। दोस्तों, 4 ही सभ्यताएं हमारे सिलेबस के अंदर है: कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर और बेराट की सभ्यता। तो इसके लिए अपने को यही 4 सभ्यताएं पढ़नी पड़ेगी। और 18वीं सदी से 8वीं से राजस्थान का इतिहास। इसका मतलब है कि 8वीं सदी से 18वीं सदी के बीच राजस्थान का इतिहास, जिसके अंदर क्या क्या आ जाता है? गुर्जर प्रतिहार वंश, अजमेर के चौहान आ जाते हैं, मेवाड़ आ जाता है, रणथंभौर और जालौर, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। तो रणथंभौर का मीरदेव चौहान, जालौर का कानड़ दे, इन्होंने दिल्ली सल्तनत के साथ क्या संबंध, क्या संघर्ष किया वो। राजस्थान और मुगलों, मुगलों में सांगा आ जाता है, महाराणा प्रताप, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन और राय सिंह। दोस्तों, इतिहास में और कुछ नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक में है वही पढ़ना है। जैसे यहाँ पे दिया है सांगा, तो मेवाड़ का सांगा ही पढ़ना है, महाराणा प्रताप पढ़ना है। आमेर का केवल मान सिंह दिया है तो वही पढ़ना है, चंद्रसेन मारवाड़ का और बीकानेर का राय सिंह। मेवाड़ का राज सिंह, मेवाड़ का राज सिंह भी पढ़ना है। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, अर्थात 1857 की क्रांति, किसान और आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन और आदिवासी जो जनजाति आंदोलन हुए थे वो, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान की एकता का मतलब राजस्थान का एकीकरण, मध्यकालीन और आधुनिक काल के दौरान महिलाओं की भूमिका, समाज और धर्म, लोक देवता और देवियाँ, राजस्थान के सन्यासी। तो सन्यासी का मतलब क्या आ गया? राजस्थान के संत संप्रदाय। आगे मित्रों, वास्तुकला, मंदिर, किले और महल, चित्र, चित्रों, विभिन्न स्कूलों, मतलब राजस्थान की चित्रकला, मेले और त्योहार, ये भी अपने सिलेबस में है। सीमा शुल्क, कपड़े, कपड़े मतलब वेशभूषा राजस्थान की, गहने, राजस्थान के आभूषण, लोक संगीत, लोक नृत्य राजस्थान के, भाषा और साहित्य। अब राजस्थान की पॉलिटिकल से संबंधित आगे है अपने राज्यपाल के कार्यकाल, भूमिका और मुख्यमंत्री और कैबिनेट के कार्य, राज्य सचिवालय और मुख्यमंत्री। तो इनमें से मित्रों इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि राज्यपाल से व्यक्तिगत रूप से भी प्रश्न पूछ सकता है, उसके आर्टिकल से भी प्रश्न पूछ सकता है। मुख्यमंत्री
किस मुख्यमंत्री ने किस सचिव के साथ काम किया, मुख्यमंत्री का आगे पीछे का कर्म कार्यकाल के दौरान। तो ऐसे प्रश्न। संगठन राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी अपने सिलेबस में है। राज्य मानवाधिकार आयोग की भूमिका राजस्थान में पंचायती राज। तो दो आयोग है, लोक सेवा आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग। उसके बाद दोस्तों राजस्थान का करंट अफेयर्स। राजस्थान के करंट अफेयर से भी प्रश्न आता है, जैसे खेलों में कि कोई खिलाड़ी है और उसका संबंध राजस्थान से है तो निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड में प्रश्न उसका आएगा। आगे और करंट अफेयर में क्या आता है, मेजर वर्तमान मुद्दों की घटनाओं के लिए राज्य स्तर पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक खेल से संबंधित खेल के पहलुओं। तो निश्चित रूप से खेल से प्रश्न आता है मित्रों। राजनीति से भी करंट से लेकर जोड़कर प्रश्न पूछा जाता है। अब है कि विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। वर्ल्ड और भारत के सामान्य ज्ञान में क्या है, महाद्वीप है, महासागर है, उनकी विशेषताएं हैं, विश्व पवन प्रणाली है कि किस क्षेत्र में कौन सी पवन चलती है, जैसे हमारे यहाँ लू चलती है तो कहीं हरमटन चलती है, इस प्रकार चिनूक है, फोहन है। पर्यावरण संबंधी समस्याएं, वैश्विक रणनीतियाँ, वैश्वीकरण और उसके प्रभाव, आबादी की प्रवृत्ति और वितरण, भारत और यूएनओ, वैश्वीकरण और परमाणु अप्रसार के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में प्रमुख प्रवृत्तियाँ, मतलब अंतर्राष्ट्रीय नीति। आगे है स्थान और अपने फायदे। कोई स्थान विशेष भारत के अंदर महत्व रखता है या वर्ल्ड के अंदर महत्व रखता है तो उसको लेकर प्रश्न पूछा जाता है। मानसूनी सिस्टम, जल निकासी विशेषताओं, भारत की नदियों से संबंधित के बदलते पैटर्न, कृषि और उद्योग, राष्ट्रीय आय अवधारणा इकोनॉमिक्स से और प्रवृत्तियाँ, गरीबी कमी योजनाएं सुविधाएं, भारत की विदेश नीति, इसको बनाने में नेहरू जी का क्या योगदान था। भारत की विदेश नीति को बनाने में नेहरू जी का महत्वपूर्ण योगदान था, वहाँ से ही प्रश्न आता है। सरकार के विशेष संदर्भ में भारत के संवैधानिक इतिहास के प्रमुख स्थल। संविधान को जब बनाया गया तो प्रमुख स्थल मतलब संविधान के इतिहास को लेकर प्रश्न। 1919 और 1935 के भारत कार्य करता है, मतलब जो 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसकी विशेषताओं से प्रश्न। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, अंबेडकर और संविधान बनाने में अंबेडकर जी का क्या योगदान रहा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अपने मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालयों में भारत की संघीय सिस्टम, प्रमुख राजनीतिक दल। तो कहने का मतलब इसमें यही है मित्रों कि भारत का संविधान लगभग पूरा ही है। इसके अंदर ये जो टॉपिक है ना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनसे संबंधित वो व्यक्तिगत रूप से पूछ लेते हैं, उनके आर्टिकल से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। आगे दोस्तों ये इस प्रकार अपने जो जीके का जो पेपर होगा उसके अंदर दो पार्ट होंगे। पार्ट तो दो नहीं होंगे, मतलब 80 प्रश्न और 20 प्रश्न आएंगे। 80 प्रश्न तो अपने जीके के पूछे जाएंगे जो होंगे 160 नंबर के, और प्लस में जो 20 प्रश्न आएंगे वो आएंगे अपने शिक्षा मनोविज्ञान के, वो 40 नंबर के होंगे। तो 60 और 40 इस प्रकार अपना 200 नंबर का पेपर होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या है कि शैक्षिक मनोविज्ञान, इसका अर्थ गुंजाइश और कक्षा में शिक्षक के लिए निहितार्थ, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, इसकी क्या भूमिका है, कक्षा में शिक्षक का क्या योगदान है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान, कि शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के क्या योगदान रहे हैं, प्रशिक्षण, इसका अर्थ और प्रकार, एक शिक्षक के लिए सीखने और निहितार्थ के विभिन्न सिद्धांत। आगे सीखने के हस्तांतरण, मतलब ट्रांसफर्मिंग ऑफ लर्निंग, सीखने के हस्तांतरण तो धनात्मक ऋणात्मक। शिक्षा, रचनावादी सीखने प्रभावित करने वाले कारक, रचनावादी सीखने पर मतलब रचनावाद पर जिन्होंने बल दिया। शिक्षार्थी के 3 विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास। बच्चे के विकास एक इंडिविजुअल विकास की अवधारणा के रूप में। आगे अपने व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व के सिद्धांत और मूल्यांकन, समायोजन और उसके तंत्र, अव्यवस्था, खुफिया और रचनात्मकता, मतलब सृजनात्मकता है,
सृजनात्मकता का अर्थ, सृजनात्मकता के सिद्धांत, सृजनात्मकता का मापन, सीखने में भूमिका, सृजनात्मकता की भावनात्मक इंटेलिजेंस, बुद्धि से संबंधित बुद्धि की अवधारणाएं, प्रथाएं, मानव अनुभूति मतलब बुद्धि। आगे 6 नंबर पे अभिप्रेरणा, लर्निंग, उपलब्धि विप्रेरणा की प्रक्रिया में अर्थ और भूमिका। अभिप्रेरणा में है उपलब्धि विप्रेरणा। आगे अलग अलग मतभेद, किन किन वैज्ञानिकों के अलग अलग मतभेद है शिक्षा मनोविज्ञान में। अर्थ और सूत्रों का कहना है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं जैसे दिव्यांग है, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे होते हैं, उन प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली छात्र, धीमी शिक्षार्थी जो धीमी गति से विद्यार्थी सीखते हैं, और अपराधी बालक, इनसे संबंधित प्रश्न। विकास और शिक्षा के क्षेत्र में निहितार्थ, स्व अवधारणा, व्यवहार, ये ब्याज, आदतों, योग्यताओं और सामाजिक कौशल। ये ब्याज वो कोई चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज नहीं है दोस्तों। ये विकास और शिक्षा के क्षेत्र में निहितार्थ है, मतलब जो विकास है, अपने टॉपिक आता है मनोविज्ञान के अंतर बाल विकास, वहाँ से ये स्व अवधारणा, विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत, आदत है, सामाजिक कौशल है। इस प्रकार दोस्तों 20 प्रश्न है वो अपने मनोविज्ञान के पूछे जाएंगे, जिसका ये सिलेबस रहेगा। अब आगे भी कुछ चर्चाएं अपने कर लेते हैं कि वरिष्ठ शिक्षक पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक प्रश्न अधिकतम, मतलब प्रश्न पत्र अधिकतम 2 अंक लेकर आएगा। प्रश्न पत्र 2 अवधि 2 घंटे हो जाएगा, मतलब 2 घंटे में हल करना होगा अपने को। 100 प्रश्न आएंगे 200 नंबर के। पेपर के रूप में उनके खिलाफ दिखाए गए अंकों के नंबर के ले जाने के विषयों में निम्नलिखित शामिल है। तो ये आगे देख लो दोस्तों। भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजस्थान की सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान में 80 मार्क्स। राजस्थान में करंट अफेयर 20 अंक, ये नहीं है दोस्तों, ये 20 अंक है वो मनोविज्ञान से पूछे जाएंगे। इसका मतलब 80 प्रश्न अपने जीके से पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न मनोविज्ञान से पूछे जाएंगे। तो ये है दोस्तों सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है, और लगभग जो नेक्स्ट भर्ती होगी आएगी सेकंड ग्रेड की, उसमें यही सिलेबस रहने वाला है। तो इसके लिए अपने अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो फिर सिलेबस बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों। जीके भी अपने को इसमें कवर करना होता है, और सब्जेक्ट भी कवर करना होता है, सब्जेक्ट का भी क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।